देखने जाएंगे तो ये मेला सरकारी जगह पर लगा है। वो सरकारी जगह उधर के जो स्पॉन्सर है, जो ऑर्गेनाइजर है, अनवर कच्ची साहब ने मेला लगाया है। और बाबा जी पाटिल जो नगर सेवक बने थे, उन्होंने एक हलफनामा दिया था कि मैं किसी भी तरह के अनाधिकृत अवैध निर्माण को या तो अवैध कामों को मैं कोई भी नहीं करूंगा, मतलब किसी भी तरह से ये समर्थन नहीं करूंगा। इसके खिलाफ हम लोग को अपना महानगर पालिका आयुक्त को लेटर दे चुके हैं कि अगर मुझे भी कुछ अवैध धंधा करना है तो मैं भी अभी बड़े बड़े होर्डिंग हमारे उप मुख्यमंत्री साहब का, मुख्यमंत्री साहब का और श्रीकांत शिंदे साहब जो हमारे खासदार है उनका ये बैनर होर्डिंग लगाकर मैं भी कुछ भी करूंगा तो मुझे कोई प्रशासन नहीं रोकेगी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। मैं खान अल्ताफ और आप देख रहे हो वॉइस ऑफ मुंबई न्यूज़। यूसुफ खान जी, कई दिनों से देखा जा रहा है कि मुंब्रा और रीवा में जो शिल्का एरिया है यहाँ पे ईद के मेले लगाए जा रहे हैं। 3 मेले मुंब्रा में लगे हुए हैं और एक दोस्ती के पास मेला लगा हुआ है जहाँ पे एकनाथ शिंदे जी और श्रीकांत शिंदे जी के बड़े बड़े पोस्टर लगाए गए हैं और कई शिव शरीफों के नाम सामने आ रहे हैं कि उन्होंने ये मेला लगाया है। बाकी के मेले तो बहुत ज्यादा सुर्खियों में रहे मगर वो एक मेला अभी तक सुर्खियों में नहीं आया। हमारी जानकारी के मुताबिक आपके पास उस मेले को लेकर कुछ जानकारी है, तो क्या वो जानकारी है जो उस मेले को सुर्खियों में लाने वाली है? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। पहले तो मैं सभी लोगों का शुक्र अदा करता हूँ आप लोगों का कि आप लोग मेरे बुलाने पे आए। सबसे पहला ये जो मुद्दा था मेले का, इलीगल मेले का, सबसे पहले मैंने 3 साल पहले उठाया था जब एक आरटीआई डाल के कि भाई इनके पास कोई किसी भी तरह का परमिशन नहीं होते हुए लोग मेला लगाते हैं और लोगों को तकलीफ देते। उसके बाद में मुंब्रा के कई ऐसे मेले धारकों ने एनओसी लेके बाकायदा सभी विभाग से एनओसी लिया, पुलिस से, ट्रैफिक से और फायर ब्रिगेड से और पीडब्ल्यूडी से एनओसी लेके इन्होंने ये लगाया, मेला लगाया है। मगर ये मेले जो लगे हैं ये प्राइवेट जगहों पर लगे, तो प्राइवेट जगह पर लगने की वजह से मगर फिर भी इधर कुछ लोगों ने, कुछ एक्टिविस्ट लोगों ने, कुछ पार्टी लोगों ने कहा था कि हम मेला नहीं लगने देंगे, ऐसा है वैसा है, इससे ये नुकसान है, इससे वो नुकसान है। मगर उन्होंने सेफ्टी का पूरा इंतजाम किया हुआ था, वो लगा हुआ था। आपने बोला कि दीवा प्रबंधन समिति के अंतर्गत एक मेला लगा है, उस मेले पर एकनाथ शिंदे साहब का, हमारे उप मुख्यमंत्री और जो हमारे खासदार है श्रीकांत शिंदे साहब का और कुछ शिष्यों का फोटो लगते एक मेला लगा है। तो ये मेला देखने जाएंगे तो ये मेला सरकारी जगह पर लगा है। वो सरकारी जगह उधर के जो स्पॉन्सर है, जो ऑर्गेनाइजर है, अनवर कच्ची साहब ने मेला लगाया है। और उन्होंने एक दफा उन्होंने बाइट पे कहा था ये जगह सरकार की जगह है, इधर पे मैं 3 हॉल बनाऊंगा, 3 जमात को दूंगा हॉल बना के। उसके लिए इन्हें एकनाथ शिंदे साहब ने इन्हें 2 करोड़ रुपए दिया था और इसकी लागत वो 8 गुंठे की जमीन थी। अब वो मेला इलीगल है ये तो सभी को पता है। मेरे ख्याल से उन्होंने एनओसी भी नहीं निकाला। मगर सबसे हैरान करने वाली बात ये थी कि जब मेले का उद्घाटन हुआ तो उधर पे हमारे जो नगर सेवक थे, उस वार्ड के नगर सेवक बाबा जी पाटिल, वो आके उसका उद्घाटन किए। और बाबा जी पाटिल जो नगर सेवक बने थे उन्होंने एक हलफनामा दिया था कि मैं किसी भी तरह के अनाधिकृत अवैध निर्माण को या तो अवैध कामों को मैं कोई भी नहीं करूंगा, मतलब किसी भी तरह से ये समर्थन नहीं करूंगा। उसके बावजूद उन्होंने आज अवैध मेला को समर्थन करके, उद्घाटन करके अपना पद को धोखे में डाला है। इसके खिलाफ हम लोग को अपना महानगर पालिका आयुक्त को लेटर दे चुके हैं कि भाई ये अवैध जो मेला है इसकी इन्होंने भूमि पूरा अपना उद्घाटन किया है। इसके लिए इसके खिलाफ जो भी जो महानगर पालिका आयुक्त अपना चुनाव आयोग का जो आदेश है उसके मुताबिक इन पे कार्रवाई की जाए। और जो अपना ऑर्गेनाइजर है, और अभी तो मुझे समझ में आ रहा है कि अगर मुझे भी कुछ अवैध धंधा करना है तो मैं भी अभी बड़े बड़े होर्डिंग हमारे उप मुख्यमंत्री साहब का, मुख्यमंत्री साहब का और श्रीकांत शिंदे साहब जो हमारे खासदार है उनका ये बैनर होर्डिंग लगाकर मैं भी कुछ भी करूंगा तो मुझे कोई प्रशासन नहीं रोकेगी। तो अच्छी बात है और मैं सभी नागरिकों को आह्वान करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से, अगर इसी तरह का चलता है तो हमें भी इसी तरह का काम करना चाहिए। जिस तरह के ये बाकी लोग सांप को बदनाम करने के लिए उनका फोटो लगाकर और जो अवैध तरीके से काम करते हैं हमें भी करना चाहिए, या तो उन्हें साहब एकनाथ शिंदे साहब खुद इसमें ध्यान देकर उन पर कार्रवाई करें। तो सर आप ऐसा कह रहे हैं कि वो होर्डिंग सिर्फ इसलिए लगाई गई क्योंकि मेला इलीगल था और जगह जो है वो गवर्नमेंट रिजर्वेशन? यस, गवर्नमेंट रिजर्वेशन है। इस बात का खुलासा खुद अनवर कच्ची साहब ने खुद किया था एक 6-7 महीना पहले जब उधर तोड़ू कार्रवाई हो रही थी। तो आप देखेंगे कि जब खान कंपाउंड वगैरह के अंदर तोड़ू कार्रवाई बड़े पैमाने पे हो रही थी तो उन्होंने खुद आप लोगों को बाइट दिया था कि इधर मैं ये जो दोस्ती के बाजू में जगह है जहाँ मेला लगा हुआ है 8 गुंठे की जमीन है, उधर 3 हॉल बनाऊंगा, उसमें 2 करोड़ रुपया मेरे ख्याल से अपने एकनाथ शिंदे साहब ने अपने फंड से दिया हुआ है। तो वो हॉल किधर है और हॉल की जमीन पर आपने लगाया गया। और मैं हमारे जो उधर के 2 करोड़ भी किधर है। और मैं हमारे जो एमसी साहब है नागरोजे साहब, दीवा के जो नागरोजे साहब है, शिव प्रसाद नागरोजे साहब, उनसे सवाल करना चाहता हूँ कि आप लोग इतने बड़े अवैध मेले को कैसे क्या समर्थन कर दिया आप लोगों ने। उसके वजह से चलिए ठीक है, इधर पे जो मुंब्रा शहर के अंदर जो ये मेले लगे थे ये कहीं ना कहीं
प्राइवेट जगहों पर, खासगी प्राइवेट जमीनों पर लगे थे, उसके बावजूद लोगों ने उसको अपोज किया और ट्रैफिक हुई। ट्रैफिक के लिए भी उधर ट्रैफिक पुलिस मुस्तैद थी और उनके वॉलंटियर भी थे। वहाँ उधर पे इस तरह के वॉलंटियर कोई मुस्तैद नहीं थे, जबकि उधर हैवी गाड़ी जाती है। वो एकमात्र मुंबई पुणे का एकमात्र हाईवे, जबकि हमारी इधर से एक मित्तर का रोड निकल गया, एक बाईपास का रोड निकला है सिलपाटा की तरफ जाने के लिए। और उधर तो ऐसा कुछ नहीं था ना। उधर जो 2 ब्रिज ज्वाइन करने का जहाँ इन्होंने मेला लगाया था, उधर 2 ब्रिज ज्वाइंट हो रहे थे, तो उधर कितनी बड़ी हैवी ट्रैफिक हुई। और बता सकते हैं आप लोग, इसका पहले का फुटेज भी आपको देता हूँ, तो वो हैवी ट्रैफिक के बीच में कितने लोगों को तकलीफ हुई, वहां के रहवासियों को।